डर लगता है, बारिश आ जाती है, जब आंधी आती है, जब डर लगता है। फिर उनको बच्चों को लेके इसमें आ जाते हैं, शौचालय में। शौचालय में आ जाते हैं। हाँ, तो खाना वाना कहाँ बनाते हैं? इसी में बनाते हैं, अंगीठी को धर के। फिर शौचालय में आकर खड़े हो जाते हैं, पर पूरी पूरी रात बारिश और आंधी ख़त्म नहीं होती हैं। हमें मजबूरन इसी में खड़ा रहना पड़ता है और सोते भी नहीं हैं। पूरी रात खड़े खड़े बितानी पड़ती है हमको। बड़ी उम्मीद होती है जब कोई चुनाव आता है। चुनाव का समय जैसे ही करीब आता चला जाता है, जो गरीब तबके के लोग होते हैं, जिनके पास अपना घर नहीं होता, अपनी छत नहीं होती, उन्हें ये उम्मीद होती है कि शायद कोई अच्छी सरकार बनेगी और वो हमारे लिए छत मुहैया करा देगी। आज हम आपके बुलंदशहर के गांव हजरतपुर में इस वक्त मौजूद हैं, जो खुर्जा तहसील में लगता है। सबसे पहले तो हम दिखाएंगे ये मकान है। इस मकान की हालत आप देखें, अगर ठीक से आंधी आई तो शायद जो ये दिखाई दे रहा है इसमें लगा हुआ बांस वो एक एक कर सब उड़ जाएगा, क्योंकि इसकी हालत इतनी ख़राब है। ये देखिए, पूरा आराम से हिल सकता है। थोड़ा अंदर का नज़ारा भी देखते हैं, आइए। ये एकदम रियलिटी है, इसमें कोई बनावट नहीं है। हम आपको वो चीज़ दिखाएंगे जो एक सच्चाई है, जिस तरह से अपना जीवन यापन लोग करते हैं। ये इनका श्रृंगार का वो जो आप लोग कहीं देखते होंगे, बड़े बड़े श्रृंगारदान होते हैं, ये श्रृंगार रखने की जगह है जो भी है। और यहाँ पे ये स्टोर बना दिया है। ये देखिए, जो फालतू सामान जैसे वो आ जाता है, फ्रिज वगैरह का काम ये कर रहा है। इसमें जो भी सब्जी वगैरह डाल रखी, सब्जी वगैरह जैसे रखी हुई है ना। और मंदिर भी है, आ जाओ। एक कोना थोड़ा सा मंदिर के लिए भी, पूजा पाठ के लिए यहाँ पर छोड़ दिया गया, वो भी बेहद ज़रूरी है हर घर के अंदर, इस तरह से जैसे। और ऊपर दिखाइए थोड़ा सा। अब आप देखिए, एक बल्ली है और एक बांस है, जिसके ऊपर ये टप्पड़ जो है वो टिका हुआ है। अगर गलती से यहाँ पर खाना बनाने की इन्होंने कोशिश की और एक पतंगा अगर यहाँ पे उड़कर गलती से इसमें लग गया, तो ये जो फूंस होता है, ये देखिए, इस फूंस में अगर गलती से पतंगा लग गया तो सब स्वाह। इसलिए ये लोग जिस वक्त बारिश का मौसम होता है, जैसे अब बारिश चल रही है, उस दौरान अभी मैं उस परिवार से भी आपकी बात कराऊंगा जो परिवार यहाँ पर रहता है। सबसे पहले थोड़ा सा दिखाएं, पूर्व प्रधान ने वो शौचालय बनाया। शौचालय की तो उसको सुध हो गई, मगर प्रधान ने ये नहीं सोचा कि किसी तरह से मकान का इंतज़ाम भी करवा दिया जाए। दिखाइए थोड़ा सा इधर, ये है शौचालय, मगर थोड़ा सा पास आके दिखाएं। जब बारिश आती है ना, जब इन्हें बैठने तक की जगह नहीं होती, इनका टप्पड़ चूने लगता है और बच्चों को खाना बनाने के लिए कोई जगह नहीं है। किचन भी दिखाएं, ये किचन के लिए इन्होंने जगह यहाँ पे, जैसे चावल है, थोड़ी सी दाल भी रखी हुई है, तेल रखा हुआ है ना, मसाले वगैरह। ये इनका किचन बन गया। यहाँ पर हम यही कहेंगे कि जब जिस तरह से वो पूरा टप्पड़ चूता है, तो जैसा इनका कहना कि ये सामान ये लोग हटा के बाहर रख देते हैं और सारे इसमें बैठ जाते हैं खुद को छिपाने के लिए, क्योंकि इतनी जगह तो है कि 4-5 आदमी इसमें बैठ सकते हैं। चलिए, यहाँ जो ये मकान के मालिक हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम बॉबी है। बॉबी, आप मुझे बताएं थोड़ा, जिस तरह से आप रह रहे हैं, कितना समय हो गया? जी, मुझे 7-8 साल हो गई इसी तरह से रहते रहते, और मैंने मकान की कोशिश भी काफ़ी की है। बहुत जगह कागज़ भी लगाए हैं, लेकिन हमारे कागज़ ले लेते हैं अधिकारी, उसके बाद कोई कार्रवाई, कोई जवाब हमें नहीं मिलता है। और अब भी करीब 3 दिन से लगातार मीडिया भी दिखा रही है, उसके बावजूद भी कोई आया था, सेक्रेटरी वगैरह कोई आए हों या कोई और अधिकारी आया हो? जी, है ना, सेक्रेटरी भी आए थे, पटवारी भी आए थे, लेकिन जो भी आता है वो यूँ कहता है कि कुछ दिन समय
का इंतज़ार करो, न समय का इंतज़ार करो। सर 7-8 साल हो गए मुझे समय का इंतज़ार करते 7 करते। साल में सेक्रेटरी ने बोला है 7 साल में कोई योजना नहीं आई इस गांव के लिए। सेक्रेटरी आए थे, सेक्रेटरी ने कहा हाँ इस गांव के लिए 7 साल के अंदर अच्छा। कोई योजना नहीं आई। कोई मकान और सर बने हैं मकान यहाँ। मकान बने हैं। हाँ जी, न्यू करे कि उस मेरा योजना जिला से बने, ओडीएफ में योजना घोषित कर से दिया बने। गया, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हैं किस तरह के हालात हैं। ये मकान मालिक हैं बेचारे जो खड़े हुए हैं यहाँ पर, ये पाज है और इसका भाई। इनका एक भाई है, इनके इसे भी खाना यही खिलाता है। ये हैंडीकैम है और एक साइड जो है पूरी बेकार हो चुकी है बेचारों की। इनका भी लालन पालन आप ही करते हैं, इनका खर्चा वगैरह? जी, इसका भी खर्च मैं ही उठाता कितने हूँ। बच्चे हैं आपको? जी 3 लड़की हैं मुझ पे। हमारा 6 लोगों का परिवार आप है। क्या काम करते हैं? जी मैं मेहनत मजदूरी का काम करता हूँ, करीब 200-150 रुपये डेली कमा लेता हूँ। जब बारिश आती है तो क्या बताएं थोड़ा सा, किस तरह से रहते हैं? जी बारिश आती है तो हमें इसमें आके बैठना पड़ता है शौचालय में, और काफ़ी देर। वो टपकता है क्या जो जिसकी वजह से आप आते हैं यहाँ पे? जी से आप यहाँ रहते हैं, वो थोड़ा बताइए कि हम लोग ज़्यादातर ये देख रहे हैं, आपकी खबर भी चल रही है कि आप लोग इसमें रहते हैं, वो क्या है? जी सर, हम लोग जैसे आंधी आती है, बारिश आती है, हम लोगों को उसमें डर लगता है। कई बार हमारा छप्पड़ भी उड़ चुका है, बच्चों के ऊपर गिर गया था एक बार। तो हम डर की वजह से फिर शौचालय में आकर खड़े हो जाते हैं, पर पूरी रात बारिश और आंधी ख़त्म नहीं होती हैं, हमें मजबूरन इसी में खड़ा रहना पड़ता है। और सोते भी नहीं हैं, पूरी रात खड़े बितानी पड़ती है हमको। इसके बावजूद भी हमारी कोई सुनवाई प्रधान से कहीं आपने नहीं कहा, हुई। क्या कह रहे हैं प्रधान? जी प्रधान कल तो कह रहे थे कि कहीं किराए पे ले लो और हम किराया दे देंगे। अच्छा। हाँ, और पहले जाते थे उनके पास तो कहते थे कि जब मकान आएगा तो हम बनवा देंगे। अभी आया नहीं है। करीब 7 साल में कोई आज सेक्रेटरी सर आए थे, वो कह रहे थे कि 7 साल में कोई योजना यहाँ पे नहीं आई है मकान की, और आएगी तो हम पहले तुम्हारा बनवाएंगे। चलिए, इनकी वाइफ भी है यहाँ पे, आ जाइए आप भी थोड़ा सा, आ जाइए। हाँ, आप यहाँ रहते हैं, डर नहीं लगता? डर लगता है, बारिश आ जाती है, जब आंधी आती है, जब डर लगता है, फिर उनको बच्चों को लेके इसमें आ जाते हैं शौचालय में। शौचालय में आ जाते हैं। हाँ, तो खाना वाना कहाँ बनाते हैं? इसी में बनाते हैं अंगीठी को धर के। और शौच के लिए कहाँ जाते हैं? शौच के लिए जब मौसम खुला होता है तो बाहर चले जाते हैं, जब आंधी मतलब बारिश वारिश होती है तो इसी में कर लेते हैं, बंद कर देते हैं इसको। अच्छा, तो मतलब सामान बाहर करके फिर इसी में यानी ये किचन के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, शौचालय भी इस्तेमाल हो रहा है, और और मतलब शौच के लिए भी ये इस्तेमाल होता है। ये मजबूरी है, और मजबूरी सब कुछ करा देती है। जिस तरह से ये लोग इसको देख रहे हैं कि आप इसी में, अगर आंधी आती है, बारिश आती है, तूफ़ान आता है, और जब इनकी जो टप्पड़ वगैरह क्या हो छान बेचारों ने डाल रखी है, वो टपकने लगता है चारों तरफ से। डर ये रहता है क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे इन्होंने ईंट पत्थर रखे हुए हैं, तो खतरा ये रहता है कि ऊपर से नीचे गिर ना जाए, कोई बच्चे के चोट ना लग जाए, जिस वजह से ये लोग उस दौरान आ जाते हैं इसके अंदर, और जैसे ही ये बंद हो जाती है तो फिर वहाँ चले जाते हैं। मगर जिस दौरान बात शौच की आती है, तो बारिश के दौरान तो ये कहीं जंगल में जाने से रहे, जाहिर सी बात है। तो सामान बाहर करेंगे, इसको इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद फिर सामान अंदर रख दिया जाता है। इस तरह से मेरे बुलंदशहर के कस्बा खुर्जा के गांव हज़रतपुर में ये लोग रह रहे हैं। कितना नाम रोशन मेरे शहर का हो रहा है, मेरे ज़िले का हो रहा है, क्योंकि अधिकारी, जो संबंधित अधिकारी हैं, उनको ये चीज़ दिखाई नहीं दे रही। और एक बॉबी ही नहीं, इस तरह से हज़ारों बॉबी हैं जो बिना मकान के आज भी रह रहे हैं, झोंपड़ी डाल के, और कच्चे मकानों में जो कभी इनके पुरखों ने बना दिए होंगे, 100 साल पुराने मकान हैं, उन मकानों में मजबूरी में रह रहे हैं। कोशिश कई बार उन्होंने भी की है, मगर कागज़ों की कार्रवाई कागज़ों में ही सिमट कर रह जाती है, क्योंकि बहुत से लोगों को घूस नहीं मिल पाती। जब घूस मिलती है तब कहीं जाके आगे कार्रवाई चलती है। ग्राम प्रधान है, जब प्रधानी लड़ते हैं तो आके पैरों में पड़ जाते हैं कि भैया हमें वोट दे दीजिए, मगर जैसे ही जीते फिर पता नहीं चलता कहाँ गए। ठीक है ना। अब प्रधानी में जो 10-20 लाख रुपए उन्होंने खर्च किए, वो फिर
आप समझते हैं किस तरह से निकालेंगे। आते हैं वोट मांगने जब? जी आते हैं वोट मांगने। जब तो कहते हैं कि हम लाइट लगवाएंगे तेरे लिए, हम ये करवाएंगे। लाइट भी नहीं है जी, नहीं पानी है ना लाइट है। के लिए भी और बहुत 7-8 साल से हम सबकी खुशामद कर रहे हैं प्रधान वगैरह की। इससे पुराना प्रधान था, उसके पास भी हमने ये बात कही थी, तो सब चिराग कहते जलाते हैं घर में? जी, दीपक जला। दीपक जलता है? जी है दीपक? जी, मोमबत्ती होंगी। मोमबत्ती वगैरह दिखा दो एक बार, हम देखना चाहेंगे कि क्या जलाते हैं क्या, क्योंकि हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि हो सकता है आप झूठ बोल रहे हो, क्योंकि ये तो हमें इस चीज़ पर हमने ध्यान नहीं दिया कि भाई लाइट है कि नहीं है ना। आ जाओ थोड़ा सा देख लेते हैं और आ जाइए अंदर। ये है बिल्कुल, ये एकदम रियलिटी है। ये देखिए मोमबत्ती लगी हुई है चारों तरफ। एक बार कैमरा फिर से घुमा दें, वाकई में ये चीज़ पे तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। पंखा वंखा तो दूर की बात, पंखा लगा हुआ भी नहीं है। गर्मी नहीं लगती आप लोगों को? गर्मी लगती है, क्या करें, भपकार लगता है, बच्चन ने लेके ही में पड़े रहे मैं। बच्चे भी बीमार हो जाए मैं गर्मी में। सर्दियों में काफ़ी सर्दी लगती है इसमें। लगती होगी, जाहिर सी बात है। यहाँ पे गर्मियों में इसके नीचे रुका भी नहीं जाता हम पे, इसके लिए हमें किसी पेड़ पौधों का सहारा लेना पड़ता है। पेड़ों के नीचे पड़े रहते हैं बच्चों को लेकर। और बहुत मजबूर हो जाते हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि 3 लड़की हैं, 200 रुपये कमाता हूँ, खर्चा भी चलाना भारी होता है मुझ पे। 6 जने हैं खाने वाले, इसमें दूध भी है, बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं। आज की डेट में क्या हो रहा है, 200 में क्या 500 में भी कुछ नहीं होता, बहुत हालत ख़राब है। तो आपने देख लिया जिस तरह से लोग अपनी जीवन की गुजर बसर कर रहे हैं। इस ओर सरकार को ध्यान देना होगा, जो बुलंदशहर का प्रशासन है उसे इस ओर ध्यान देना होगा। अगर जल्द ही लोगों को ये चीज़ मुहैया करा दी गई तो बहुत कुछ अच्छा होगा। आने वाले 6 महीने के लिए, 6 महीने के बाद चुनाव हैं, और उस दौरान जो भी प्रत्याशी, अगर भाई बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी भी हैं जो इस दौरान इलेक्शन में खड़े होंगे, कोई प्रत्याशी आके इसका बेचारे का यहाँ पे इनका इंतज़ाम करा दे, इस छत का। ये नहीं कह रहे कि महल बनवा दिया जाए, 10, 5,000, 20,000 जो थोड़ी थोड़ी करके भी अगर इसकी मदद हुई तो इनका जो है यहाँ पर इंतज़ाम हो जाएगा। कहते हैं क्या गाँव वाले यहाँ इनके सपोर्ट में है कि नहीं है? क्या नाम है आपका? गुड्डू। गुड्डू, आप कहाँ रहते हैं? हजरतपुर में। क्या चाहते हैं, इनका मकान बनना चाहिए? बनना चाहिए। बनना चाहिए। आपने कोई शिकायत कहीं नहीं करवाई? करवाई कई जगह, लेकिन कोई सुनवाई ना हुई। कोई सुनवाई नहीं। माता जी आप चाहती हैं इनका? हाँ जी, मैं मकान बनना चाहती हूँ। आप चाहते हैं माता जी? हाँ जी, चाहते हैं कि मकान बन जाए और जल्दी बन जाए तो और बढ़िया आप है। इसी गांव के हैं? हाँ, हम इसी आप बहन जी, आप चाहते हैं हाँ बिल्कुल भैया, मकान बच्चे बहुत बिल्कुल बनना परेशान चाहिए। हैं। जैसे मैं रह रहा है ऐसे में जान बनना रह पा, मैं इंसान होकर रह रहा है ऐसे में। हाँ। गर्मी है, देखते टपका क्या है, कहेंगे जिस कार तरह से टपका है। ना तो यहाँ लाइट है, ना पानी है, ना कुछ नहीं। धरती पर सोते हैं, खाट नहीं है, और कहा के तो बच्चे नीचे कीड़ा मकोड़े, सांप जनावर। रहता है, जंगल ही जंगल है। जंगल ही जंगल है, और पास चारों तरफ वो गंदगी ये गंदगी है। चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल है। ये देखें चारों ओर सिर्फ जंगल है। गांव के बिल्कुल किनारे पर इनका मकान जो है वो बना हुआ है, जिस तरह से ये लोग रहते हैं, और गांव बाकी अंदर है। सहयोगी मोहित लोधी के साथ ज़हीर खान, खबर तहकीकात बुलंदशहर।